हम पार्ट सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। बोन्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं हमारी बॉडी में। लॉन्ग बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपर और लोअर लिंग में होती हैं। अपर और जो अपर होती है अपर और लोअर में होती है। जो कि हाथ की बोन्स और पैर की बोन्स बहुत लंबी, जो भी हमारे हाथ और पैर की बोन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। वो तो लॉन्ग बोन्स उसके अंदर आती हैं। वो जो भी हमारे हाथ और पैर की बोन्स होती है वो लॉन्ग बोन में आती है। इसके बाद है शॉर्ट बोन्स। कौन सी होती हैं? शॉर्ट बोन जो हथेली में छोटी होती है, हमारी जो हाथ की हथेली होती है उससे छोटी होती हैं, यह शॉर्ट बोन कहलाती है। कहाँ कहाँ पर होती है? जो भी हमारी शॉर्ट बोन होती है वो कहाँ होती है? डेर्सिज पर होती हैं। ये लाइट वेट की होती, जो हमारी ये लाइट वेट की होती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। जो शॉर्ट बोन होती है वो लाइट वेट की होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। फ्लैट बोन कौन सी होती है? जहाँ कहीं भी मान ले जहाँ कहीं पर भी प्रेगडेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर छोटी बोन ना, वहाँ पर ये बोन फॉरवर्ड होके रहती हैं। जहाँ पर भी हमें मान ले फ्लैट बोन, जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रेगुलर बोन। रेगुलर बोन्स कौन सी होती हैं? रेगुलर बोन क्या होती हैं कि देखी जाए तो इसका भी मतलब ये होता, मान ली जो भी रेगुलर बोन्स होती हैं इसका मतलब होता है कि जितना भी हमारी हैंड हो, मान ले जितनी भी हैंड हो गए, रिस्टोर हो गए, एयर हो या हो गए स्मॉल और राउंडेड बोन्स जितनी भी होती है वो सभी से, जो भी हमारे राउंडेड बोन्स होती हैं वो सब कुछ इसी में आते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट के टाइप कितने होते हैं, इसके क्या है? टाइप ऑफ द ज्वाइंट क्या होते हैं? ये दो बोन्स को कलेक्ट करने वाले, हमारी जो बोन्स होती हैं, दो बोन्स को इकट्ठा करने वाले कलेक्ट करने वाले को हम ज्वाइंट कहते हैं। जो पूरी ह्यूमन स्केलेटन है, मान ले जो भी हमारी पूरी बॉडी स्केलेटन, उसमें बोन्स को जैसे मान ले अर्चिंग किया गया है वह सब ज्वाइंट से किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी को इकट्ठा किया जाता है वो एक ज्वाइंट से हम अपनी बॉडी को पूरी को इकट्ठा करके रखते हैं। सब कुछ ज्वाइंट से किया जाता है। ज्वाइंट के बिना स्केलेटन कोई भी मतलब कुछ नहीं। स्केलेटन एक ही तरह से बाइंड करके रखता है। जो भी हमारा मान ले ज्वाइंट होता है उससे हम अपने स्केलेटन सिस्टम को भी ज्वाइंट में रख सकते हैं। ज्वाइंट क्या करता है? ज्वाइंट मान ले जो भी ज्वाइंट है प्रोवाइड का मोलेबल्टल और कलेक्टर रखता है, एक दूसरे को इकट्ठा करके रखता है, जिससे दूसरी बोन से मान ले एक दूसरे को इकट्ठा करके रखता है। इसमें क्या है? इमोबली ज्वाइंट कौन सा होता है? इस ज्वाइंट को हम फाइबर ज्वाइंट भी कहते हैं। जो भी इमोबली ज्वाइंट होता है उसको हम फाइबर ज्वाइंट भी कहते हैं। इसमें फाइबर ज्वाइंट भी कहते हैं। ये बोन जो भी हमारी बोन्स होती हैं, जो बोन जी रहते, ये बोन्स को रखते हैं, करेक्ट रखते हैं फाइबर से टिश्यू तक, जो भी करेक्ट रखते हैं फाइबर से टिश्यू तक, जो भी हमारी बोन्स होती हैं उनको। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके बाद हम करेंगे इसके स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन हैं। फंक्शन में क्या आता है? मान ले पूरी बॉडी को ये प्रोवाइड रखता है, पूरी हमारी जो भी पूरी बॉडी होती है उसको ये प्रोवाइड सपोर्ट रखता है। स्केलेटन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देके रखता है। मान ले किसी भी हम कोई भी हेल्प द मूवमेंट, हमारी बॉडी के मूवमेंट करने में, एक्टिविटी करने में, ब्लड कुछ भी है इंटरनल ऑर्गेन्स मान ले हैं, जैसे कि हमारी पूरी खोपड़ी, मान ले हमारी पूरी खोपड़ी है, ये प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्ट करके मान ले हमारी खोपड़ी को प्रैक्टिस करके रख रहा है, जैसे कि प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे अंदर ब्रेन, मान ले जो भी हमारे अंदर ब्रेन है, अगर और भी कुछ है तो उसे इंटरन से के रूप में रखता। मान ले जो भी हमारी
मान ले हम एक है, ये हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल बना के रखता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद करेंगे हम प्रॉपर्टीज एंड द फंक्शंस ऑफ मसल। इसके फंक्शन ऑफ मसल करेंगे। मान ले मसल सेल जो रहते हैं, जो भी हमारी मसल और सेल होते हैं रहते हैं, उसको हम मसल फाइबर भी कहते हैं, उसे हम मसल फाइबर कहते हैं। मान लो यूनिट होती है, एक रूप से इसे यूनिट कहते हैं। मसल की कौन सी मसल सेल? ह्यूमन बॉडी की, मान लो जो भी हमारी मसल सेल हो, हमारी ह्यूमन बॉडी के 3 मसल होते हैं, इसको हम निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जिससे मान ले जो भी ये होती है, इसको हम इसके फंक्शन से इसमें हम मसल हैज़ द मेजर फंक्शंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, इसके हम करेंगे सबसे पहले एक्स्टेबिलिटी। एक्स्टेबिलिटी क्या होती है? एक्स्टेबिलिटी वो रेफर होती है जो भी एबिलिटी को, हमारी जो एबिलिटी होती है एक्टिवेट मसल या कैपेसिटी ऑफ द मसल, जो हमारी एक्टिवेट होती है, कैपेसिटी होती है हमारी मसल से, उसको ये रिस्पाइटेड अगर ज़्यादा, मान लीजिए अगर ज़्यादा मसल और विजिबिलिटी है हो गई तो वो फोरस और इंडोरेंस से सभी से ज़्यादा जो भी हमारी इंडोरेंस और फोरस होती है उसको करती रखती है। इसके बाद है कंट्रोएक्टिक CONTRACTLE, इसकी है, इसका क्या मतलब होता है भाई? जब भी मान लो हम पुलिंग फोर्स करते हैं, हम पुलिंग फोर्स करते किसी चीज़ को खींचते हैं, तो हमारी जब भी हमें मान लो किसी चीज़ को अपनी साइड खींचते हैं तो उससे हमारी मसल स्ट्रोंग होती है। इसके बाद है इलास्टी। इसमें क्या होता है? जब हम मान ले पुलिंग करते हैं, मान ले मसल शॉर्ट, हमारी जो मसल स्टोर है, जब हम उसको जब हम मान ले स्टोर हो रही है, जब हम उसको रेस्ट देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से फिर वापस से रेस्ट पोजीशन कर रहे, मान लो जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा उसी पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में लेकर वापस आते हैं। एक्सटर्नेबिलिटी में क्या होता है? बिना प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर, मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रेच होना, उसे बिना किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रेच होना, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसके बाद करेंगे हम इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ द मसल्स के फंक्शन क्या क्या हैं? सबसे पहले है फंक्शन है एक स्मूथ मसल, सेकंड है स्केलेटन सिस्टम, और थर्ड है कोऑर्डिनेशन मसल। सबसे पहले करेंगे हम इसकी क्या है, स्मूथ मसल में क्या होता है? जो भी मसल, मान ले जो भी स्मूथ मसल है, जो भी हमारी स्मूथ मसल है वो इनवेल्ट्री मसल है। इनवेल्ट्री मसल है। जो स्मूथ मसल होती है हमारी वो इनवेल्ट्री मसल है। यह हमारी कंट्रोल, या मान ले जो भी हम कंट्रोल में बिल्कुल नहीं, हमारी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि ब्लड वेरिएशन जो रहता है, जो भी हमारा ब्लड वेरिएशन रहता है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। हमारा जो भी स्कल, मान ले जो भी हम स्टमक हो गया है, ब्लड जो भी हमारा स्टमक ब्लड हो गया है, सब कुछ स्मूथिंग मसल से ही करते हैं। उसके बाद करेंगे हम स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? इसका क्या होता है? यह एक तरह से वेल्टरी मसल है, यह एक तरह से वेल्टरी मसल है जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो भी हमारे कंट्रोल में। हम चाहते, मान ले हम चाहे तो कुछ भी उठा सकते हैं, उठा कर ले जा सकते हैं, हम चल पड़ते हैं, हम चले जाते हैं किसी भी वजह से। मान ले हम मसल को यूज हो रही है, इससे हमारी मसल यूज हो रही है। जैसे मान ले जैसे हम चल रहे हैं तो उसमें भी हमारी मसल का यूज हो रहा है। जैसे चलते टाइम हमारी जो थाइज की मसल होती हैं उनका यूज हो रहा है। जब हम कुछ सामान उठा रहे हैं, मान ले उसमें भी हमारी हैंड की मसल का यूज हो रहा है। इसमें हम अपनी मसल को यूज करते हैं। इसके बाद करेंगे हम कोऑर्डिनेशन मसल कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन मसल में क्या क्या आती है? कोऑर्डिनेशन मसल
किसी में मान ले किसी वर्ग में होती, किस वर्ग में होती है, हमारे हार्ट में, ये हमारे हार्ट में होती है। जो भी हम मसल में फाउंड होता है, जो हमारी मसल में फाउंड होता है हार्ट में, वो कार्डिनेशन मसल कहलाती, जो भी हम कार्डिनेशन मसल कहलाती है। इसके क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कार्डिनेशन मसल कहलाती, जो भी वॉल बिन हुए हार्ट में पूरा कार्डिनेशन मसल है। इसको जो भी हमारी कार्डिनेशन मसल होती है उसको हम करके रखते हैं। इसके बाद करेंगे फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ये तीन दो क्या प्रकार के होते हैं, दो। इसके बाद करें हैं ये, इसके बाद फंक्शंस के बाद है इसकी करेंगे हम, जो भी मान ले फंक्शंस, जो भी स्ट्रक्चर, जो मसल है मान ले, जो भी हमारी मसल है, यह एक मशीन की तरह काम करती है, एक मशीन की तरह काम करती है। जैसे हम मशीन का काम करते हैं उसी तरह ये हमारी मसल्स भी एक मशीन की तरह काम करती है। मान ले हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं भारी को, उससे तब हमारी मसल पावर हो रही है, चल रहे तब हमारी मसल की पावर लग रही, तो इसे हम मसल कहते हैं। यह केमिकल ओरिजिनल, जो भी केमिकल और एनर्जी रहती है इसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी, यह हमारी बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद है इसकी करेंगे हम रेस्पिरेटरी। मान ले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मान ले जो भी ऑर्गन्स इनहेल, मान ले जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इनहेल ऑर्गन्स मान लेना और बाहर छोड़ना, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम, इससे हमारी बॉडी के अंदर मान ले जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो ऑक्सीजन चाहे वो ऑक्सीजन ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या इम्प्योरिटी, अगर खून खराब हो जाता, मान ले कई बार हमारी बॉडी का खून खराब हो जाता है, तो उसके प्योरे करने के लिए हम ऑक्सीजन उसको प्योर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, मान ले जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल सेल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट फ्लो चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या छोड़ते हैं तो वो ब्लड मान ले ऑक्सीजन वो लेते हैं और फिर अनेक ब्लड है मान ले वर्क करता है, और साथ में यह है CO2 को मान ले जो भी हमारी CO2 होती है वर्क करे, वो साथ में CO2 भी वर्क करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम सांस लेते, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें जब हम भी सांस लेते हैं तो तब सांस लेते टाइम ऑक्सीजन इनहेल करती है और छोड़ते CO2 गैस को हम ऑक्सीजन करते। जब सांस लेते तो इनहेल होता है और CO2 को हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन होता है। फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर जो भी मान ले जो भी इसके अंदर है डिफिगरम और इंट्रिकोशन मसल, ये दोनों के पंपिंग की तरह, एक पंपिंग की तरह काम करते हैं। जब भी इसके टाइप मान ले ये दो पर ये होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल मान ले दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल का क्या काम होता है, जो भी इंटरनल मान ले जब गैस को जब भी हमने गैस चेंज करनी होती है तो ब्लड से टिश्यू में तो इंटरनल करता, जो हमारे अंदर की गैस जब भी हम गैस चेंज करते हैं तो वो ब्लड से टिश्यू में उसके जो ब्लड होता है उससे तक टिश्यू में ले जाते हैं, तो उस टाइम इंटरनल ये काम करता है। एक्सटर्नल अगर बाई चांस हम गैस को एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन में चेंज होता है तो लंग्स में ब्लड, तो उसे हम लंग्स में से ब्लड, तो उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। दोनों में से सबसे पहले कौन सा होता है, दोनों में से सबसे पहले करेंगे हम एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद